तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपका दोस्त यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस सबक में छठी जमात की उर्दू किताब फरोज़ा का सबक 19 जिसमें गज़ल के हवाले से है और जिसके शायर हैं शाद अदीम आबादी। हम सभी जानते हैं कि शाद अदीम आबादी बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक अजीम तर शायर हैं, जिन्होंने गज़ल के उस दौर की शुरुआत की जिसमें सिर्फ इश्क मोहब्बत की बातें नहीं हुई बल्कि इंसानी जज्बात व ख्यालात की तर्जुमानी भी पेश करते नजर आते हैं। इस गज़ल के हवाले से शाद अदीम आबादी दुनिया की दिल फरेबी को बयान किया है और वे गज़ल के ज़रिए से कहते हैं कि इंसान दुनिया में ख्वाहिशों के पीछे भागता फिरता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया, लेकिन एक छोटी सी गलती या खामी की वजह से उन्होंने फिर दुनिया में उनको भेज दिया। अगर ये दुनिया फ़ानी है और एक न एक दिन हर इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुजू होना है, लौटना है, तो हम सभी को चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर अमल करने और अपने पैगम्बरान इस्लाम की भी पैरवी करते हुए सच्ची राह पर गामजन हो जाए। आइए नाजरीन, हम जानते हैं कि इस शाद अदीम आबादी की गज़ल के हवाले से किन किन चीज़ों पे हम गुफ्तगू करने वाले हैं। सबसे पहले इस गज़ल शाद अदीम आबादी के सबक के हवाले से मुश्किल अल्फाज के माने, कुछ सवालों जवाब, यानी तमन्नाओं में कौन उलझाया गया है, शायर खिलौने देकर किसे बहलाने की बात कर रहा है, शायर का इस ऊंचे से किस तरफ इशारा है, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, ये बात किसके लिए कही गई है, भरी महफिल से उठवाया गया हूँ से क्या मुराद है। इसके बाद खाली जगहों को पुर कीजिए और इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, पढ़िए और समझिए। एक जैसे मानी वाले अल्फाज को हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। इसके अलावा अल्फाज की जिद लिखिए, मिसरों को मुकम्मल कीजिए और गज़ल के आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ अमली सरगर्मी है, गज़ल को याद कीजिए और अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाइए। तो इस तमाम तर सवालात व जवाबात को इस वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे। मेरी आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच पाए। और तमाम तर सोशल मीडिया का साइट जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। इसके साथ ही इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करेंगे। शाद अदीम आबादी के इस गज़ल के तमाम तर सवालात व जवाबात से कबल ये गज़ल आपके दरमियान पेश है तरन्नुम के साथ। उसके बाद हम इसके तमाम तर सवालात व जवाबात के लिए स्क्रीन पे लेके चलेंगे। तो बगैर किसी तमहीद के साथ आपके दरमियान नज़र है गज़ल शाद अदीम आबादी। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ इस ऊंचे के हर जर्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ, दिले मुज़्दर से पूछे रौनके बज़्म, दिले मुज़्दर से पूछे रौनके बज़्म, मैं खुद आया नहीं हूँ लाया गया हूँ, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, लहद में क्यों न जाऊं मुँह छिपाए, लहद में क्यों न जाऊं मुँह छिपाए, भरी महफिल से उठवाया गया हूँ, भरी महफिल से उठवाया गया हूँ। और शायर शाद अदीम आबादी आखिरी शेर में, मक्ते के शेर में कहते हैं कि कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कुजा में और कुजाए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। तो इस गज़ल के हवाले से अभी आपने तरन्नुम के साथ गज़ल सुनी।
अब आइए बगैर किसी तमहीद के स्क्रीन पे तमाम सवालों के जवाब के लिए। नाजरीन लीजिए पेश है छठी जमात के उर्दू किताब फ़रोज़ा का सबक 19 गज़ल के हवाले से। शाद अज़ीम आबादी की लिखी हुई एक बेहतरीन गज़ल है और इस गज़ल के हवाले से आप इसकी पहले गज़ल को सुनेंगे, इसके बाद इसके तशरीह साथ ही सवाल व जवाब तमाम तरह के होंगे। तो आइए बगैर किसी तमहीद के सबक की शुरुआत करने से क़बल आपको वाज़ह करा दें कि इस सबक के हवाले से हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं गज़ल, ये शाद अज़ीम आबादी की बेहतरीन गज़लों में शुमार है, जिसका पहला मतला है तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। इसके बाद इसमें मानी याद कीजिए, मुश्किल अल्फाज के मानी होंगे। सवाल व जवाब है तमन्नाओं में कौन उलझाया गया है। शायर खिलौना देकर किसे बहलाने की बात कर रहा है। शायर का इस कूचे से किस की तरफ इशारा है। मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, ये बात किसके लिए कही गई है। भरी महफिल से उठवाया गया हूँ से क्या मुराद है। खाली जगहों को पुर करना है। दिए हुए अल्फाज से जुमलों में इस्तेमाल करिए, पढ़िए और समझिए। एक जैसे मानी वाले अल्फाज को हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। इन अल्फाज की ज़िद लिखिए, मुकम्मल कीजिए खाली जगहों को। उसके बाद है आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं, गौर कीजिए। यानी इस नज़्म गज़ल के हवाले से जो मुख्तसर बातें शायर के ज़रिए से कही गई हैं उसको यहाँ तहरीर किया गया है। अमली सरगर्मी गज़ल को याद कीजिए और अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाइए। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ होती है, हम गज़ल के तशरीह वगैरह भी पेश करते हैं ताकि हमारे तलबा व तालिबात को किसी तरह की कोई दुश्वारी न हो और उनको गज़ल या उसके मुतालिक सबक के एतबार से तमाम तर चीज़ों को वाज़ा हो जाए आसानी से। तो ये सबसे ख़ास होता है कि आप उस चीज़ को बखूबी तौर पर समझ पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अशआर के हिसाब से बंद के एतबार से इस गज़ल की तशरीह की है शेर के हिसाब से। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के माने हैं, सवाल व जवाब को भी तहरीर किया गया है। इसके अलावा खाली जगहों को पुर करना, अल्फाज से जुमलों को तरतीब देना और पढ़िए और समझिए में मैंने लिख रखा है कि हम मानी या मुतरादिफ सिनोनिम या पर्यायवाची। चूँकि अक्सर क्या करते हैं हम लोग कि हमें किसी एक सब्जेक्ट पे विषय पे ख़ास पकड़ होती है, हिंदी पे अच्छी जानकारी है तो उर्दू में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इस वजह से मेरी कोशिश रही है कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के एतबार से इन चीज़ों को वाज़ह किया जाए, बताया जाए, ताकि हमारे तलबा व तालिबात को इस बारे में बखूबी इल्म हो जाए। ठीक है। इसके अलावा ज़िद लिखना है और मिसरों को मुकम्मल कीजिए। आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहता है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इस तरीके से इस सबक के हवाले से तमाम तर चीज़ें इसमें शामिल किया गया है। आइए अब बगैर किसी तमहीद के एक के बाद दीगरे इन चीज़ों को हम रखते हैं। तो सबसे पहले आपके दरमियान नज़र है गज़ल शाद अज़ीम आबादी की पेश है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने देख के बहलाया गया हूँ इस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, इधर से मुद्दतों आया गया हूँ। दिले मुज़तर से पूछ ए रौनक़े बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। लहद में क्यों न जाऊँ मुँह छिपाए, बड़ी महफिल से उठवाया गया हूँ। कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। ये बेहद छोटी सी गज़ल है। हालांकि मिर्ज़ा गालिब के ज़माने में जब हम गज़ल का मुताला करते हैं तो उनके ज़माने में गज़ल का रिवाज दरअसल औरतों के हुस्न इश्क तक ही महदूद था, लेकिन बाद के शुअरा बिलखुसूस शाद अज़ीम आबादी के ज़िम्ने में ये बात बिल्कुल अलहदा मालूम होती है और वो गज़ल के दायरे को उस हद तक ले जाते हैं जो इंसानी जज्बात व ख़यालात की तर्जुमानी करता है। वो सिर्फ़ एक ख़ास ख़वातीन तक ही महदूद नहीं होता है। तो ये उनकी ख़ासियत रही है। अब आइए तमाम तर मुश्किल अल्फाज और बाकी चीज़ों के लिए हम आपको नोट्स पे लेके चलते हैं ताकि आपको चीज़ें समझने में, बताने में हमें आसानी हो सके। और मुअद्दबाना अपील आपसे होगी कि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। साथ ही तमाम तर सोशल मीडिया का जो साइट है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के लिंक में डाला हुआ है, आप वहाँ से भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई सुझाव या कमेंट हो तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता करें। आप इस वीडियो को लिंक को शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करेंगे। आइए बगैर किसी तमहीद के गज़ल के तशरीह को समझते हैं। सबक 19 शाद अज़ीम आबादी।
पहले शेर के एतबार से है कि शामिल निसाब गज़ल के शायर शाद अज़ीम आबादी हैं। शायर कहते हैं कि खुदा ने दुनिया में तमाम मखलूक को पैदा किया और उसमें इंसान को बेमिसाल खुदरत बख्शी। खुदा ने इबादत की गरज से इंसानों को पैदा किया, लेकिन वह दुनिया में आकर अपनी बेशुमार ख्वाहिशात में गिरफ्तार हो गया और अपने असल वजूद को भूल बैठा। वैसे ही जैसे बच्चे को खुश करने के लिए खिलौने देकर बहलाया जाता है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि सहल अंदाज में इन चीज़ों को वाज़ह करें ताकि हमारे तलबा और तलबात को बखूबी इल्म हो जाए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दूसरे शेर का मतलब समझते हैं। शायर शाद अज़ीम आबादी दूसरे शेर के हवाले से कहना चाहते हैं कि अपने महबूब की गली से मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ, चूँकि मैं उधर से कई मरतबा गुज़रता रहा हूँ। तीसरे शेर के हवाले से शाद अज़ीम आबादी कहते हैं कि शायर इस शेर के ज़रिए कहते हैं कि दुनिया की रौनक होने वाली महफ़िल यानी रौनक महफ़िल के मुतालिक मेरे दिल की बेचैनी से जो जवाब तलब करोगे तो तुम्हें इल्म होगा कि मैं ख़ुद इस दुनिया में नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे यहाँ लाया गया है। चौथे शेर के हवाले से शायर कहते हैं शाद अज़ीम आबादी अपने ज़िंदगी के कशमकश में उलझे हुए हैं। वह कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में तमाम तर उतार चढ़ाव से गुज़रा हूँ। दुनिया में आने के बाद सही वसूलों पर फायज़ नहीं रहा, बल्कि हर जगह रुसवाई झेलता रहा। यही वजह है कि शायर आखिरी शेर में दुनिया से रुखसत होने और क़ब्र की आगोश में जाते वक्त अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। और इस गज़ल के आखिरी शेर कुजा में और कुजा ए शाद दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, शेर के हवाले से शायर कहते हैं शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि मुझे ये दुनिया रास नहीं है। इस दुनिया में आने से क़बल मैं बड़े आराम से था, लेकिन इस दुनिया में आते ही कई परेशानियों में घिर गया हूँ। तो ये तमाम अशआर के मैंने तशरीह की, बहुत ही सहल अंदाज में की गई ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए मुश्किल अल्फाज के मानी को देखते हैं। तमन्नाओं यानी ख्वाहिशों, कूचा गली, ज़र्रा बहुत छोटा टुकड़ा, मुज़तर बेचैन, लहद क़ब्र और कुजा कहाँ। सोचिए और जवाब दीजिए। सवाल और जवाब। आइए पहला सवाल देखते हैं। तमन्नाओं में कौन उलझाया गया है? जवाब है तमन्नाओं में बिलखुसूस शायर उलझाया गया है, लेकिन ये मामला सिर्फ शायर तक ही महदूद नहीं है, चूँकि दुनिया का हर इंसान अपने ख़ास मक़ासिद को भूल गया है और तमाम तर परेशानियों में घिर गया है। दूसरा सवाल है शायर खिलौने देकर किसे बहलाने की बात कर रहे हैं? जवाब शायर का खिलौने देकर बहलाने की बात से मुराद है ये है कि दुनिया में जब इंसान पैदा हुआ तो रफ्ता रफ्ता उसकी ख्वाहिश बढ़ती गई और वह इन उलझनों में गिरफ्तार हो गया। वैसे ही जैसे किसी रोते हुए बच्चे को बहलाने के लिए हम खिलौने देकर बहलाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। शायर का इस कूचे से किसकी तरफ इशारा है? कूचा के माने गली होता है तलबा व तालिबात नाजरीन। जवाब है शायर का इस कूचे से महबूबा की गली की तरफ इशारा है। तो शायरी का दरअसल रिवाज गालिब शाद अज़ीम आबादी की फितरत ये भी रही कि वो एक जगह पे जहाँ पे अपनी सच्चाई और हक़ाइक़ बयान करते हैं तो वहाँ पे महबूब की फितरत को भी वाज़ह कर रहे हैं। चौथे सवाल में है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ, ये बात किसके लिए कही गई है? जवाब मज़कूरा बाला शेर में शायर का कहना है कि मैं इस फ़ानी दुनिया में ख़ुद अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे खुदा ने जन्नत से ज़मीन पर पहुँचा दिया है। और पांचवा सवाल है भरी महफिल से उठवाया गया हूँ से क्या मुराद है? जवाब है मज़कूरा बाला मिसरे के हवाले से शायर शाद अज़ीम आबादी का कहना है कि इस फ़ानी दुनिया को ही असल घर समझकर बेशुमार परेशानियों में जकड़ा रहा और खुदा की तरफ से एक मुकर्रर वक्त में इस दुनिया से रुखसत होना पड़ा। इस दुनिया में न मैं अपनी मर्ज़ी से आया था और न ही अपनी मर्ज़ी से उठवाया गया हूँ, यानी रुखसत हो रहा हूँ।
अब खाली जगहों को दिए हुए अल्फाज से पुर कीजिए। पहला है खिलौने देकर बहलाया गया हूँ, इसमें बहलाया खाली जगह में है। हूँ इस कूचे के हर ज़र्रे से आगाह, खाली जगह से मुद्दतों आया गया हूँ, कहाँ से, तो इधर से। बड़ी मुश्किल से खाली जगह गया हूँ, मनवाया, तो लहद में क्यों न जाऊँ खाली जगह छिपाए, ठीक है, मुंह छिपाए। इसके बाद है इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। खिलौने, माफ़ करिएगा, खिलौने, ज़र्रा, दुनिया, कूचा और लहद। खिलौने से मुराद है मेले में कई तरह के खिलौने बिकते हैं। ज़र्रा का जुमला है ज़मीन तारों के मुकाबले में एक ज़र्रा है, ज़र्रा के माने टुकड़ा। दुनिया, दुनिया फ़ानी है। कूचा का जुमला है आशिक अपने माशुका को के कूचे से वाकिफ़ है। लहद, इंसान आखिरकार मरने के बाद लहद में दाखिल होता है। लहद के माने क़ब्र। पढ़िए और समझिए, ये बहुत अहम है, चूँकि हमें उर्दू क़वायद के हिस्से को भी बखूबी जानना है, इल्म हासिल करनी है। हम अक्सर व बेशतर हिंदी के व्याकरण में पढ़ चुके हैं कि पर्यायवाची किसे कहते हैं, इसे ही इंग्लिश में सिनोनिम और उर्दू में हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। आइए जानते हैं। एक जैसे मानी वाले अल्फाज को हम मानी या मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। जैसे पेड़ का हम मानी लफ्ज़ है दरख्त, माफ़ करिएगा वहाँ खे का नुक्ता छूट चुका है, दाल रे खे ते दरख्त। शजर, सूरज, आफताब या खुर्शीद। आसमान का दूसरा लफ्ज़ है फलक, आकाश। चाँद का दूसरा है महताब, कमर, माह या चंदा। माँ से मादर, अम्मा या वालिदा। इन अल्फाज की ज़िद लिखिए। इधर की ज़िद होगी उधर। रौनक, बेरौनक। मुश्किल, आसान या सहल। मुद्दत, गैर मुद्दत। लहद, इसका होगा बेलहद। मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तमन्नाओं में कौन उलझाया गया, माफ़ करिएगा, तमन्नाओं में खाली जगह गया हूँ, उलझाया। बड़ी मुश्किल से खाली जगह गया हूँ, मनवाया। कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ, तो यहाँ कहाँ होगा, भरी खाली जगह उठवाया गया हूँ, तो महफिल, भरी महफिल से उठवाया गया हूँ। उसके बाद इस सबक के आखिरी सवाल की तरफ देखते हैं कि आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहते हैं। जवाब है आखिरी शामिल निसाब गज़ल के शायर शाद अदीम आबादी मख्ता, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं, मख्ता। गज़ल के आखिरी शेर के हवाले से कहना चाहते हैं कि दुनिया में आने के बाद मैं तमाम तरह के दुश्वारियों में घिर चुका हूँ। मुझे ये दुनिया रात नहीं आती है। मेरी ज़िंदगी का असल मकसद यहाँ की चमक दमक नहीं है, बल्कि खुदा की इबादत और नेक अमल करना है। कितनी अच्छी बातें शायर के ज़रिए से कही गई है और उसको बेहतरीन तरीके से मैंने कोशिश की तरतीब देने की। तो नाज़रीन, इस सबक के हवाले से, गज़ल शाद अदीम आबादी के हवाले से तमाम तर सवालात व जवाबात को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय आप कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई इससे मुतालिक कोई आपकी मशवरा हो, सुझाव हो, तो आप कमेंट के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस सबक में आप इससे मुस्तफ़ीद हुए। फिर हम अगली वीडियो में इसी तरह की एक अहम मालूमात हासिल के साथ आपके दरमियान पेश होंगे। तो इस सबक के मुतालिक आपने पहले हिस्से में सबक का तारुफ देखा और साथ ही PDF के ज़रिए से सबक के तमाम तर पहलुओं को मैंने आपके दरमियान रखा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय, अपनी मशवरे कमेंट के ज़रिए से ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और अहबाब तक और दोस्तों तक ये इस वीडियो को पहुंचाया जा सके। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा और अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले फिरोज़ा के एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ताहफ़ीज़, शबा खैर।